तहरीक इंसाफ हुकूमत के 8 महीनों की बात करेंगे। आमिर साहब, खाना पीना तो पहुंच से दूर है और उससे इंसान को तकलीफ होती है तो दवाएं लेनी पड़ती हैं, दवाएं पहुंच से बाहर हैं तो इंसान कहाँ पे जाएगा। जी, आज की खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि 72 घंटों के अंदर जो है ना अद्वियात की दवाइयाँ जो है ना वो बिल्कुल कर दिए जाएँ। तो सडनली जो है ना उनके मिनिस्टर जो हेल्थ के आमिर कियानी साहब भी एक्शन में नज़र आ गए हैं, बाबू भी नज़र आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कहानी बताई नहीं गई है और इस कौम को भी नहीं बताई गई है कि ठीक है, हमारे पास अस्पतालों के पैसे नहीं हैं, हमारे पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, ये एक दो दिन में ये नहीं होगा। बट जो हम कर सकते हैं, कम से कम वो जो चोरियां हो रही हैं, जो फ्रॉड हो रहा है, उससे तो अवाम को बचाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट का पहला सबसे बड़ा स्कैम था 50 अरब रुपए की वो जो इन्होंने एलएनजी नहीं मंगवाई और ऑयल यूज़ किया गया, अभी भी वो जारी है और उसकी इंक्वायरी। दूसरा बड़ा ये स्कैम, और ये उससे भी बड़ा स्कैम है इसलिए कि ये जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में इतने पैसे कभी नहीं बढ़ाए गए और ये फ्रॉड से जानबूझ के इसके अंदर बिल्कुल इसके अंदर जो है दवाइयों का माफिया तो इन्वॉल्व है ही है। इसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, उसके बाद बाबू तो ऑफकोर्स ब्यूरोक्रेट्स हैं कि इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि ये जो 15% जो बढ़ी है, ये 15% अब नहीं बढ़ी है, ये आज से दिसंबर में पहले बढ़ाई गई। और उस वक्त जो है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये सुओ मोटो लिया दवाइयों का मसला। उनको नहीं लेना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेना था। जिस तरह चौधरी इफ्तिखार ने अपने समधियों का एक केस ले लिया था, इनके भी करीबी रिश्तेदार इनके समधियों की दवाइयों की कंपनीज हैं, तो इसलिए उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उनको नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने ना सिर्फ के लिया उसको, उसके बाद फिर जो है एक शेख अख्तर हुसैन साहब जो थे ना, वो उनको एक्टिंग सीईओ थे और ये जो सारी दवाइयों की बढ़ाई गई ये उनके दौर में की गई। अच्छा। फिर फार्मास्यूटिकल वालों को उनसे ड्रैप के जो ये एक्टिंग सीईओ थे उनसे बिठा दिया गया कि आप जाएं और देखें कि ये जनाब ये दवाइयों की कीमत बढ़ दी चाहिए कि नहीं है। ड्रैप रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है? रेगुलेटरी अथॉरिटी ये जो बनाई जाती हैं, पैमरा, नेपरा, लेपरा, टेपरा, ये सारी इसलिए बनाई जाती हैं कि आम आदमी का मफाद वॉच करें। ये इसलिए नहीं बनाई जाती कि ये दवाइयों की कंपनियों के साथ मिलकर कहें हाँ बढ़ा दो पैसे। सो उस वक्त जो दिसंबर में बढ़ाई गई उस कमेटी में अंडर दी वॉच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नो लेस, उस ज़माने में उनकी कई चीज़ों के हम बड़े मद्दा थे, मगर अभी ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे बड़ी दिल की पेशेमानी होगी। जब उस वक्त जो बढ़ाई गई थी ये दिसंबर 27 को जो है ना गवर्नमेंट ने शेख अख्तर साहब का ये बल्कि प्रेशर डाला गया कि इनको आप परमानेंट करेंगे तो आपकी बढ़ाइयाँ बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर किया गया। गवर्नमेंट ने बीच में मिली भी थी, पीटीआई की गवर्नमेंट, तो उनको फिर परमानेंट कर दिया गया। उसके सिले में फिर ड्रैप ने जिसका काम था कि उनको रोकना, इन्होंने दिसंबर 30 को 460 दवाइयाँ, और ये बड़ी वाली दवाइयाँ थी, उनमें बढ़ा दिया तकरीबन कई दवाइयों में 200%। ये तो बात कर रहे हैं ना, आज की बात कर रहे हैं कि जनाब ये 15%। उस वक्त जो दिसंबर में बढ़ाई गई थी कई दवाइयाँ थी जिनके अंदर 200% बढ़ाई गई, और जो तकरीबन इसका जो इम्पैक्ट था 50 अरब रुपए का, उससे वो जो बढ़ावा था वो 50 अरब रुपए का इम्पैक्ट था। और उसके 2 महीने बाद फिर महीने बाद अनाउंस ये किया गया, एक और बढ़ाया कि जी 9 से 15%। 200% जो बढ़ी थी, ये 460 की जो ओरिजिनल है उसको खुफिया रखा गया, उसको बताया ही नहीं गया। और अवाम ने कहा जी ये देखे ना ये 9 से 15% बढ़ गई हैं, उस पर शोर मचा दिया गया और उसी का रहा। और उसके बाद ये सवाल आ गया कि जनाब क्योंकि ये अख्तर साहब जो थे, शेख अख्तर साहब, इन पे बहुत सवाल थे कि एक तो ये फार्मास्यूटिकल के साथ इन पे इल्जाम था कि मिले में रोज उनकी डिग्री फेक डिग्री उनकी दिखाएं जरा। आज तक फेक डिग्री में बड़ी बड़ी करेक्टर होती है, इस तरह की फेक डिग्री जिसके ऊपर डिग्री के ऊपर तस्वीर लगी हुई है और वो जैसा भी मजाक। अब गवर्नमेंट ने खुद पता किया है कि जनाब इनकी डिग्री वो थी, अभी भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये कहलाता है, मगर उनके होते हुए जो है ना ये चीज़ करवाई गई। और उसके बाद फिर जो है मिनिस्टर साहब आमिर कियानी साहब, जब उनसे लोग सवाल करते थे तो वो डिफेंड करते रहते। वो सैनिटरी कमेटी में उन्होंने कहा देखिए ना कोई उनकी डिग्री का भी अभी प्रूव नहीं हुआ और जो है वो कोई वो नहीं था। इसी दौरान कि जब ये बढ़ाया जा रहा था उसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। ये एक सवाल, ये पेपर है, ये दिखाएंगे आप इसके ऊपर कि ड्रैप के अपने एक डिप्टी डायरेक्टर साहब है उबैद अली साहब ने, उन्होंने जो डायरेक्टर कॉस्टिंग और प्राइसिंग जो प्राइसेस करता है उसको ये खत लिखा।
उन्होंने कहा जनाब ये दवाइयों की कंपनियां ये झूठ बोल रही हैं कि जनाब ये बढ़ाने के जो है ना दुनिया भर में खाम माल जो कि दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स से इस्तेमाल होता है वो सस्ते हो रहे हैं, और उन्होंने टेबल बना के भेजा कि ये ओवर इन्वाइसिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनकी कोई ग्राउंड नहीं है बढ़ाने की। उनको रद्द करते हुए ये अख्तर साहब ने लॉन्ग विद दोज, तो पीछे आम आदमी का क्या रह जाना था। उसके बाद ये पैसे बढ़ाए गए और अब जो है जाके जो है ना ये वो लिस्ट आ रही है, ये मेजर दवाइयां और लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। एक के उसकी इन सब के फर्क आ रहा है कि ये नए पाकिस्तान में और पुराने पाकिस्तान में कितना दवाइयों का फर्क है। अब लेटेस्ट आ गया है कि अभी वो पुराना नहीं थे जख्म हुए कि उसका सदेबाब करना था, और उन्होंने नए 15% बढ़ा दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ऑर्डर कर रही है और वो क्यानी साहब बड़ी फुर्तियां दिखा रहे हैं। इसकी जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, उसका कुछ नहीं बना पिछली इंक्वायरी का, खुदा के लिए इसका इंक्वायरी बनाए। इसके अंदर 2-3 सवाल क्विकली मैं कह दूं और भी हैं। वो ये है, पहली बात कि जो ड्रैप है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसको अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, ये फार्मास्यूटिकल दवाइयों के साथ मिल जाता है। दूसरा ये है कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं इनकी हमारी दवाइयों की, क्योंकि नालायक लोग फेक डिग्रियों वाले बिठाए जाते हैं तो वो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है वो नहीं है। हमारे यहाँ कोई 800 के करीब लोकल कंपनियां हैं, यहाँ मल्टीनेशनल्स हैं 21 जो मल्टीनेशनल्स बनाती हैं यहाँ पे दवाई, उसकी क्वालिटी बाहर बड़ी अच्छी होती है, यहाँ वो भी क्वालिटी मेंटेन नहीं करती। हमारी एक गोली नहीं है जो कि एक्सपोर्ट होती हो, गोलियाँ एक्सपोर्ट नहीं होती हमारी दवाइयाँ। इंडिया का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ये है कि वो दवाई बनाते हैं तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, वही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, उनका मेजर चंक है हमारी आमदनी में। हमारी ये कंपनियां ना सिर्फ के महंगी बेचती हैं, बुरी क्वालिटी की होती हैं, बुरी क्वालिटी की वजह से लोग मर भी रहे हैं, नाकिस भी हैं और मुनाफासाजी भी हो रही है। दूसरा, इंडिया ने जो काम किया है, उन्होंने कहा जनाब ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, भाड़ में जाए दुनिया, हम अपनी जेनरिक लोकल बनाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी आपका सारा कुछ करेंगे, मगर हम अपनी बनाएंगे जिंदगी बचाने के लिए। हम कोई पेटेंट लॉज कोई दुनिया के वो मानने के लिए तैयार नहीं कि आदमी मर रहा है और आप कह रही है, बड़ी मल्टीनेशनल कह रही है कि नहीं मेरी दवाई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम करेंगे। ये दुनिया भर का एहसास है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सका, बिल्कुल नहीं हो सका, बल्कि ये गवर्नमेंट को ये पता करना चाहिए। क्लास साहब, मुझे अभी पता चला है कि 1% पिछले 40-50 साल से R&D रिसर्च के नाम पे ये दवाइयाँ दे रही हैं, वो नहीं पता कि वो कहाँ पैसा पड़ा हुआ है। वो तकरीबन 3 ट्रिलियन जो है 3000 अरब रुपया होता है। ये 3000 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट जो है दवाइयों में 1% जो R&D कंपनियों से कलेक्ट करती है, उसका नहीं पता किधर है। फाइनली ये है कि इनको जो अभी ड्रैप का नया चेयरमैन लगने जा रहा है, उसके अंदर 3 नाम डाले गए हैं। हमारी ये ख्वाहिश है वहाँ काबिल आदमी और ईमानदार आदमी अगर आ जाए तो उससे जमीन में आसमान का फर्क पड़ जाएगा। जैसे वजीर सेहत है, हाँ जैसे वजीर सेहत है उसी तरह वैसे ही वो 3 कैंडिडेट क्लास बताए जा रहे हैं। एक जो है डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब हैं, एक जो है फखरुद्दीन साहब हैं, ये इनकी PhD और 18 साल का एक्सपीरियंस है, और एक कैंडिडेट हैं मोहम्मद शाह साहब, ये PhD और 24 साल का एक्सपीरियंस है। मगर ये बताया ये जा रहा है कि आसिम रऊफ साहब जिनकी के MPhil है, 6 साल वो गवर्नमेंट के पैसों पे PhD करने गए थे, उनकी PhD नहीं, उनसे वो पैसे वापस लेने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट का इतना एक्सपेंस खर्च करें और PhD ना हो वो तो वापस करने चाहिए। मगर उनकी PhD नहीं हो सकी। मगर सुना ये है कि हॉट कैंडिडेट ये हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बाकियों को लगाएं या किसको लगाएं, जिसको भी लगाएं खुदा के लिए उसको लगाएं जो कि अवाम का मफाद कराएं। और गवर्नमेंट को चाहिए प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये ना कहें कि प्राइसेस 72 घंटे में कराएं। ये एक फ्रॉड हुआ है जिसके अंदर आपके मिनिस्टर, पहले हमारा ख्याल था कि इंडस्ट्रीज, एनर्जी और एग्रीकल्चर, ये 3 वजारतें हैं जिनके वजीर बदलने चाहिए। ये चौथा आमिर कियानी साहब का भी शामिल कर लें और ये तफ्तीश होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ PTI गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्कैम है और पाकिस्तान के बड़े स्कैम्स में से एक ये है। हम इस पे मजीद आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे।